कैसे हैं आप सब। मैं पूनम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच एंड लर्न विद पूनम में। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी और यूपीपी दो इम्पोर्टेंट ऐसी वैकेंसीज़ हैं जो लगातार आ रही हैं और जिनमें बहुत ढेर सारे एस्पिरेंट्स जो हैं कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम सेटल हो जाएं। तो उसी की कड़ी में मैं ये वीडियो आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। देखिए, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो है काफ़ी पहले हो गया था और उसका रिज़ल्ट आए लगभग 1 महीना हो गया है। और यूपीपी का एग्ज़ाम अभी रिसेंटली हुआ था और उसकी प्रिपरेशन भी मोस्टली लोग करने लगे थे। जस्ट करने ही लगे थे कि उधर एसएससी जीडी का फ़िज़िकल का डेट आ गया। लेकिन इसमें बहुत से बच्चे यूपीपी का एग्ज़ाम देने के लिए जो है अपनी एसएससी जीडी की फ़िज़िकल की प्रिपरेशन को स्किप कर दिए। उन लोगों को अब बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होगी कि अब कैसे किया जाए और क्या किया जाए, क्योंकि एसएससी जीडी फ़िज़िकल की डेट बहुत ही जैसे ही डेट आई है वैसे ही समझ लीजिए आपका फ़िज़िकल का लग गया है। मुश्किल से 15 या 20 दिन का टाइम दिया गया है। अब आप लोग इतना कंफ्यूज हैं तो इस तरह की गलतियां प्लीज़ आप लोग ना किया करें। और जो हो गई है जिस भी कैंडिडेट से, उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। आपके पास जितना टाइम है उसमें अगर आपकी रनिंग बहुत अच्छी है तो आप एसएससी जीडी के लिए मतलब विदाउट रनिंग, क्योंकि 7-8 दिन में आपके पेन ही होगा मेरे अकॉर्डिंग, आप सिर्फ जॉगिंग करिए हल्का हल्का। ये नहीं कि आप अब एकदम से रनिंग करने लगें कि अब भाई यूपीपी का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और मैं रनिंग स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं। पहले बच्चों ने क्या किया है कि अरे ठीक है एसएससी जीडी का रिज़ल्ट आ गया, ओके मैं 4 या 5 नंबर आगे हूँ, हो सकता फाइनल कट ऑफ में निकल जाऊँ, हो तो कुछ भी सकता है। आप यूपीपी का सोच के अगर एसएससी जीडी के फ़िज़िकल की तैयारी नहीं कर रहे थे तो हो सकता है आप यूपीपी का एग्ज़ाम देने ना बहुत बच्चे पहुंच पाए हों किसी भी कंडीशन की वजह से। तो आप इस तरह की चीज़ें ना करें। जो बच्चे इस फील्ड में हैं, जो एसएससी जीडी या यूपीपी का फॉर्म भरते हैं, उन एस्पिरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग फ़िज़िकल को कंटिन्यू करिए। जैसे कि आप अपनी हॉबी बना लीजिए या आप अपनी डेली हैबिट में ले आइए उस चीज़ को कि आपको सुबह सुबह मॉर्निंग में उठ के आपको मॉर्निंग वॉक जाना है, रनिंग करनी है, जॉगिंग करनी है। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं करनी है, आपको जॉगिंग करनी है, स्लो रनिंग करनी है। और एटलीस्ट आप इतनी मेहनत से एग्ज़ाम, आजकल तो आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम में बैठना ही इतना टफ़ हो गया है, निकालने की तो बहुत अलग बात है। रीज़न क्योंकि कई बार एग्ज़ाम होता है उसके बाद पेपर लीक हो जा रहा है, पेपर लीक हो रहा है तो फिर री एग्ज़ाम हो रहा है। बड़ी मुश्किल से तो फॉर्म निकलते हैं, वैकेंसीज़ आती है, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक होने के बाद जो है फिर री एग्ज़ाम के लिए वेट करते रहते हैं। तो इस वेट के चक्कर में आप लोग ना रहें। वेट देखिए, वेट करने से कुछ होगा नहीं। आप अपनी तैयारी आप जो कर सकते हैं वो आप करिए और बाकी जो सरकार को जो करना है वो करती रहेगी टाइम टू टाइम। नहीं कर रही है तो एटलीस्ट आपकी फ़ॉल्ट लास्ट में ना निकले कि आप पढ़ने में पीछे रह गए, आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी इसलिए एग्ज़ाम नहीं निकल पाया, आपकी फ़िज़िकल की तैयारी अच्छी नहीं थी इसलिए ये रीज़न ना हो पाए कि काश मैंने पहले से प्रिपरेशन कर ली होती, काश मैंने रनिंग शुरुआत से की होती। तो ये काश वाली चीज़ें आप अपने पे मत लाइए। और वैकेंसी कभी भी आती है, आप हमेशा अपने आप को प्रिपेयर रखिए फ़िज़िकली और जो है एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी। आपकी रनिंग अच्छी रहेगी, आप अच्छा जो भी रनिंग इसमें मांगते हैं वो आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप उसको स्किप कर दीजिए। आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए और जैसे ही रनिंग की डेट आ जाए आप उसको कंटिन्यू कर दीजिए, या उससे 1 महीने पहले लगभग जैसे ही रिज़ल्ट आए आप फिर से कंटिन्यू कर दीजिए। तो उससे आपकी रनिंग वापस अगर आप कर लेते हैं पूरी तो वो आप इजीली निकाल लेंगे। बट जिन बच्चों की रनिंग नहीं हो पा रही है उनको तो कंटिन्यू करना चाहिए लगातार, उनको हैबिट में ही रखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि अभी प्रिपरेशन कर लेते हैं। क्योंकि कई बच्चों ने ऐसे किया है कि अरे चलो एसएससी जीडी हो गया, रिज़ल्ट भी आ गया, देख लिया 4-5 मार्क्स हैं ज़्यादा, लेकिन यूपीपी की तैयारी कर लेते हैं, क्या पता एसएससी जीडी में फ़ाइनल में बाहर हो जाए। तो क्या पता आप यूपीपी के और एसएससी जीडी दोनों के फ़िज़िकल में बाहर हो जाएं, ये भी तो हो सकता है। तो आप लोग दोनों
आप फिज़िकल और ऐसा टेस्ट है तो आप प्रिपरेशन के साथ साथ फिज़िकल की भी तैयारी करते रहा करें। यूपीपी का अब मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि आगे आने वाले टाइम में अब अगर हो गया है जिसकी रनिंग नहीं आ पा रही है एसएससी जीडी के इस पर, क्योंकि इधर तो अब कोई एग्ज़ाम है नहीं, यूपीपी का हो गया, आपका होना था। एसएससी जीडी का फिज़िकल के लिए आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, जो कंटिन्यू कर रहे थे वो तो बहुत खुश होंगे, जो एकदम से कर रहे हैं उनके लिए अब हेडेक हो गई होगी। तो ये वाली गलती यहाँ अगर आप कर गए हैं और आप अगर निकल जाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं निकल पाते हैं तो नेक्स्ट यूपीपी की वैकेंसी बहुत जल्द आएगी, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो आप लोग जो है एकदम मेंटली प्रिपेयर रहें। आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ फिज़िकल की तैयारी भी करें। अगर आपका फ़िज़िकल हो जा रहा है 3-4-5 महीने में, आपको लगता है कि नहीं मैं फ़िज़िकल निकाल लूँगा, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, तो आप फ़िज़िकल को स्किप कर सकते हैं। आप वॉक करने जाएं, सिर्फ जॉगिंग करें और उसके बाद जब रिज़ल्ट आ जाए उसके जस्ट बाद, ये नहीं कि अब जब डेट आएगी पीटी की डेट आएगी तब हम रनिंग करना शुरू करेंगे, तब नहीं, तब दिक्कत हो जाएगी, आपके पैर लॉक हो जाएंगे, आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और आप रनिंग नहीं निकाल पाएंगे। फिर आप कहेंगे कि काश मैंने अच्छे से प्रिपरेशन की होती और साथ ही साथ रनिंग भी की होती, फिज़िकल की तैयारी भी, तो आज मेरे हाथ में भी एक नौकरी होती। आज का दौर ऐसा है कि हर कैंडिडेट चाहता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, लेकिन आप दूसरों को दोष दें और उससे बेहतर है कि आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करें। वैकेंसी जब भी आएगी वही बच्चा सेलेक्ट होगा जो कंटिन्यू पढ़ाई कर रहा होगा, जो कंटिन्यू अपनी फ़िज़िकल की तैयारी कर रहा होगा, वही निकल जाते हैं। और जो सिर्फ की वैकेंसी आएगी तब पढ़ेंगे और रिज़ल्ट आएगा उसके बाद रनिंग करेंगे, ये दोनों टाइप के बच्चे रह जाते हैं। एक वैकेंसी के बाद आने के बाद पढ़ने वाले और दूसरे रिज़ल्ट के आने के बाद, वैकेंसी का रिज़ल्ट आने के बाद फ़िज़िकल की तैयारी करने वाले। तो आप इस तरह की गलती अगर इस बार कर दिए हैं एसएससी जीडी और यूपीपी में, तो आगे यूपीपी एक और आएगी ऐसा सुनने में आ रहा है। और एसएससी जीडी के तो फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए हैं। आप में से जिसने भी नहीं फिल किए हैं वो लोग फॉर्म फिल कर दें और अच्छे से प्रिपरेशन अभी से फ़िज़िकल। और तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, एक एसएससी जीडी फॉर्म आ ही गया, यूपीपी आप कर आए, तो अगर उस एसएससी जीडी में आप ना निकल पाएँ किसी भी तरह, तो इस यूपीपी के लिए अभी से फ़िज़िकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम अच्छे से निकालिएगा। और अगर बाई चांस इस यूपीपी में रह गए तो एसएससी जीडी नहीं तो आने वाले यूपीपी में आप 100% निकल जाएंगे। बट आप अपनी स्ट्रेटजी अच्छी रखिए, आप खुद को प्रिपेयर करिए दोनों टाइप से, फिज़िकल के लिए भी और एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी। अब सिर्फ दूसरों को दोष नहीं दे सकते कि अरे वैकेंसी लेट आ रही है, अरे ये हो रहा है, अरे वो हो रहा है। इतने ढेर सारे एक्सक्यूज़ेज़ मत दीजिए। वैकेंसी यूपीपी और एसएससी जीडी लगातार आती रहती हैं। बस आपको ज़रूरत है प्रिपरेशन करने की, कंटिन्यू प्रिपरेशन की। बीच में आप गैप ले सकते हैं, आप 2-4 दिन के लिए फ़न और जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा गैप अगर देंगे तो फिर आप पछताएंगे बाद में। और जो जॉब लेने वाले होंगे वो बहुत आसानी से जॉब लेके आप अपना करियर बनाएंगे और आप फिर से कास करके रह जाएंगे। तो ऐसी गलती ना करें। ऐसी वीडियोस को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।